Hello students, in this video we will see what are the differences between autonomous items and accommodating items in balance of payments account। कौन कौन से items ऐसे हैं जिनको autonomous items में categorize किया जाएगा और कौन सी ऐसी transactions हैं जिनको accommodating transactions या फिर accommodating items कहा जाएगा। तो ऑटोनोमस आइटम्स की बात करें तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं, सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनका मोटिव रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रांजैक्शन कर रही है या फिर इंडियन रेजिडेंट्स कहीं पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसका सोल मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को ऑटोनोमस आइटम्स या फिर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कहा जाएगा। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस उनको कहा जाएगा जिनका टारगेट जो ऑटोनोमस की वजह से सरप्लस या डेफिसिट हुआ है उसको बैलेंस करना है। तो ये डिटरमाइन किए जाते हैं बाय द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनोमस आइटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। किसी कंट्री का बीओपी सरप्लस है, डेफिसिट है या बैलेंस में है, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस टोटली डिपेंड होते हैं बीओपी के स्टेटस पे कि बीओपी सरप्लस है, डेफिसिट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑटोनोमस आइटम्स हैं वो दोनों अकाउंट, जो बीओपी के दोनों अकाउंट हमने पिछले वीडियो में किए थे, करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में ट्रांजैक्शन होते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स के ट्रांजैक्शंस की एंट्री ओनली कैपिटल अकाउंट में ही होती है। ऑटोनोमस आइटम्स को अबोव द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है, वहीं अकोमोडेटिंग आइटम्स आर नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स के एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई एक फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, तो वो ट्रांजैक्शन सबसे पहली बात बीओपी से इंडिपेंडेंट है कि बीओपी की सिचुएशन क्या है, और दूसरा उसका टारगेट है प्रॉफिट अर्न करना। वहीं पे अगर अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे तो अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो ये डेफिसिट सेटल किया जाएगा कैपिटल इनफ्लो के द्वारा, और कैपिटल इनफ्लो के लिए हमें बाहर से बोरो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, बीओपी डेफिसिट को मीट करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं, एक अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उनका इनफ्लो करवाया जा सकता है, या फिर 1991 में जैसे हमने बोरोविंग की थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या फिर और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं उनसे बोरो करके कैपिटल का इनफ्लो करके बीओपी को बैलेंस में लाया जाता है। तो these are the differences between autonomous and accommodating items. I hope you got something from this video. Thank you for listening patiently. Have a great day.